वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। बीबीएन चैनल के बुलेटिन वर्ल्ड न्यूज की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। इजरायली फोर्स का मस्जिद अक्सा पर छापा, 2 भाइयों को किया गया गिरफ्तार। इजरायली फौज की फायरिंग में एक खातून शदीद जख्मी, झड़पों का सिलसिला फिर हुआ शुरू। इसराइल में हालात अबतर, खाना जंगी का अंदेशा, सड़कों पर इसराइली शहरियों का एहतजाज जारी। नेतन्याहू की बिगड़ी हालत, अस्पताल में हुए भर्ती। करीब आए सऊदी अरब और तुर्की, तुर्क सदर एर्दोगान पहुंचे जिद्दा। कतर और मुत्तहदा अरब अमारात भी जाएंगे तैयब एर्दोगान। सऊदी अरब के जाजान और आसिर रीजन में मूसलाधार बारिश ज़दा इलाकों की जानिब रुख करने से लोगों को इंतजामिया ने किया मना। बेंगलुरु में जमा हुए अपोजिशन पार्टियों के लीडर, अपोजिशन के इत्तेहाद को बताया वक्त की अहम जरूरत। खरगे ने किया बड़ा दावा, कहा कांग्रेस को इख्तिदार या पीएम के ओहदे में नहीं है कोई दिलचस्पी। और पाकिस्तान से आई सीमा को लेकर नए इंकशाफात का सिलसिला जारी। सचिन से पहले भी कुछ और लोगों से किया था कांटेक्ट। एटीएस का है मानना, सीमा से कोई राज उगलवाना नहीं है आसान। ये 3 हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। इजरायली काबिज फौज ने मस्जिद अक्सा पर छापे के दौरान 2 हकीकी भाइयों को हिरासत में ले लिया है। मस्जिद अक्सा पर छापे के दौरान इजरायली फौज के हाथों गिरफ्तार फलस्तीनी नौजवानों की शिनाख्त खालिद और अब्दुर्रहमान शरीफ के तौर पर हुई है। बाबल मदली से इन्हें हिरासत में लिया गया। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि खालिद शरीफ को इसलिए हिरासत में लिया गया क्योंकि वो फलस्तीनी नमाजियों को मस्जिद अक्सा में नमाज की सहूलत फराहम कर रहा था। काबिज फौज ने उसके बड़े भाई अब्दुर्रहमान अल शरीफ को भी हिरासत में लिया है। अब्दुर्रहमान फलस्तीनी महकमे औकाफ का मुलाजिम है। फ़लस्तीन के दरियाए उर्दन के वस्ती इलाके रमला के शुमाल में इसराइली काबिज फ़ौज ने गुज़िश्ता रोज़ एक फ़लस्तीनी खातून को गोली मार दी, जिसके नतीजे में वो शदीद ज़ख्मी हो गई। मुकामी ज़राए ने बताया कि काबिज फ़ौज ने रमला के शुमाल में अत्तारा फ़ौजी चौकी के करीब से गुजरते हुए एक गाड़ी की तरफ डायरेक्ट फायरिंग कर दी। गोलियां लगने से कार में सवार एक खातून ज़ख्मी हो गए। उधर गरबी उर्दन के शुमाली शहर कुलकैलिया के मशरक में कुफ्र क़ुदूम शहर में फ़लस्तीनी नौजवानों और काबिज फ़ौजियों के दरमियान तसादुम के वाक़यात हुए। هاي الجيش بدوروا على منفذ عملية الطكوع باب المقاطعة. هاي الوقائع مسكرين، خبرات مسكرين، أمن الوطني مسكرين، والجيش باب المقاطعة دوروا على منفذ عملية الطكوع. تفوق इसराइल खाना जंगी के दहाने पर खड़ा है। इसराइली अवाम की बड़ी तादाद नेतन्याहू हुकूमत के मुबैना इस्लाहात कानून के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है और ऐसे में माहिरीन का ख्याल है कि इसराइली फोर्स की जानिब से भी बगावत की जा सकती है। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की हालत बिगड़ गई है, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तल अवीव में फौजी ज़राए ने तस्दीक की है कि इसराइली फ़ौज हालिया हफ्तों में बगावत की एक ऐसी हालत देख रही है जो बैरून मुल्क देखती है इससे कहीं ज़्यादा है। नेतन्याहू के इस सूरत हाल पर तरदीद और धमकियाँ सूरत हाल की संगीनी को मज़ीद बढ़ा रही है। इसीलिए अपोजिशन के सरबराह यार लपिद ने एक बयान में कहा कि नेतन्याहू इसराइल को एक कौमी तबाही की तरफ ले जा रहे हैं, जिससे निकलने के लिए
कई नस्लें दरकार होंगी। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से अफ़ग़ानिस्तान की ख़वातीन के साथ इम्तियाज़ी सलूक करने के इल्ज़ाम पर अफ़ग़ानिस्तान की तालिबान हुकूमत ने शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार किया है। अफ़ग़ान तालिबान के तर्जुमान मोहम्मद नईम ने अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के इजरा के बाद इस बात की तस्दीक की है कि अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट्स गैर हक़ीक़ी और झूठ पर मुबनी है। एक इंटरव्यू में तालिबान के तर्जुमान ने वजाहत की कि अफ़ग़ानिस्तान में कुछ मसाइल हैं, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट्स उनको बढ़ा चढ़ा कर पेश करती हैं। उन्होंने ये भी निशानदही की कि अफ़ग़ानिस्तान में ख़वातीन के ख़िलाफ़ इनफ़रादी वाक़यात रोनुमा होते हैं, लेकिन वो हकीकत की अक्कासी नहीं करते। मई में दोबारा मुंतखब होने के बाद तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान अपने पहले गैर मुल्की सरकारी दौरे पर सऊदी अरब के साहिली शहर जिद्दा पहुंच गए हैं। वो कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात भी जाएंगे। बहर अहमर के किनारे वाक़ शहर जिद्दा में सऊदी तुर्क बिजनेस फोरम के मुकाम पर पहुंचने पर मुतअद्दिद सऊदी हुक्काम को सदर एर्दोगान का उन्होंने इस्तकबाल किया। रजब तैयब एर्दोगान ने अपने दौरे में शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात की और दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के मुश्तरका उमूर पर तबादला ख्याल किया। इस दौरान तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने मोहम्मद बिन सलमान को तुर्की में तैयार की गई देसी साख्ता इलेक्ट्रिक कार तोहफे में दी। तुर्क रहनुमा सरमायाकारी और मालियत के लिए बहुत ज़्यादा उम्मीदों के साथ खलीज का ये दौरा कर रहे हैं। रूस के ज़ेर इंतज़ाम यूक्रेनी इलाके क्रीमिया के पुल पर यूक्रेन की जानिब से ड्रोन हमला किया गया, जिससे इस ब्रिज को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने हालांकि कहा है कि यूक्रेन की स्पेशल सर्विसेज के क्रीमिया के पुल पर ड्रोन्स हमले में 2 अफराद हलाक हुए हैं। वहीं रूसी वजारत ट्रांसपोर्ट ने भी कहा है कि यूक्रेनी हमले से क्रीमिया के करीब पुल की सड़क को नुकसान पहुंचा। पुल के पिलर्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। रूस को क्रीमिया से मिलाने वाले इस ब्रिज पर हमले के बाद ट्रैफिक को रोक दिया गया। क्रीमिया का पुल रूसी फौज की सप्लाई लाइन के लिए कलीदी हैसियत रखता है। सऊदी अरब के इलाकों जाजान और असीर रीजन में मूसलाधार बारिशों ने सहराई इलाका और पहाड़ी वादियां पानी से भर दी हैं। सऊदी अरब के इलाके असीर और जाजान में बादल खूब जमकर बरसे, जिससे पहाड़ी इलाकों में सैलाबी पानी के बास आर्जी आबशारें और चश्मे बन गए हैं। सहराई वादियां भी पानी से भर गईं, ताहम हुक्काम ने मुल्की और गैर मुल्कियों को बारिश ज़दा इलाकों की जानिब रुख करने से मना कर दिया है। जनूबी कोरिया में सैलाब ने तबाही मचा रखी है। सैलाब और शदीद बारिश के सबब अब तक 39 अफराद की मौत की खबर है। जनूबी कोरिया में सैलाब के बाद पानी से भरी सुरंग से चंद लाशें बरामद कर ली गई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक जनूबी कोरिया में शदीद बारिशों और लैंडस्लाइडिंग से बड़े पैमाने पर तबाही हुई है, जहां अब तक हलाकतों की तादाद 39 तक जा पहुंची है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीर के रोज शुमाली सूबे के शहर चोएंगजो के अंडरपास में 13 अफराद डूब गए, जिनकी लाशें निकाल ली गई हैं। जनूबी कोरिया के सदर योन सिक ने रेस्क्यू ऑपरेशन और बहाली के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाने की हिदायत की है।
यूक्रेन से वापसी पर सदर योनसिक ने फौरी इजलास तलब किया, जिसमें डिजास्टर से मुताल्लिक तमाम इदारों को मुतासरीन को फौरी तौर पर रेस्क्यू करने के अहकाम दिए गए। वर्ल्ड न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले, 100% प्योर एंड हाइजीनिक। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। कर्नाटक के शहर बेंगलुरु में अपोजिशन पार्टियों की मीटिंग में साल 2024 इलेक्शन के लिए मंसूबा बनाया जा रहा है। आज मीटिंग के दूसरे दिन एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार भी शामिल हो रहे हैं। आज भी कई अहम मुद्दों पर गौर किया गया। इस दरमियान कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस को इख्तिदार या वजीर आजम के ओहदे में कोई दिलचस्पी नहीं है। इससे कबल कल शाम शुरू हुई इस अहम मीटिंग में 2024 के लिए अपोजिशन के मोर्चे का नाम क्या हो, इस पर भी गौर किया गया था और सभी पार्टियों से तजावीज़ मांगी गई। इस दरमियान खबर आ रही है कि अपोजिशन के नए मोर्चे की सदर सोनिया गांधी, जबकि कन्वीनर के तौर पर नीतीश कुमार का नाम तय किया जा सकता है। काबिल जिक्र ये भी है कि कल जब अपोजिशन की मीटिंग शुरू हुई तो शुरुआती 20 मिनट में सोनिया गांधी और ममता बनर्जी के दरमियान काफ़ी अहम बातचीत हुई, जबकि दीगर अपोजिशन लीडर इंतज़ार करते दिखाई थे। इस दरमियान लालू प्रसाद यादव, जयंत पाटिल, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी व दीगर ने अपोजिशन की इस मीटिंग की ज़रूरत क्यों है, इस पर अपने ख्याल जाहिर किए। जरूरी है देश के लिए, देश को बचाना है, डेमोक्रेसी को, इसलिए हर हालत में देश के किसान, मजदूर, नौजवान, माइनॉरिटी सबकी रक्षा करना है। नरेंद्र मोदी के शासन में बिल्कुल समूचा समाप्त हो चुका है। उसको एक मजबूत विकल्प चाहिए। आज हम लोग विपक्ष में हैं, लेकिन जो विपक्षी पार्टी है उसमें इतने अनुभवी नेता हैं। अगर आज हम तय करें, साथ मिलकर काम करें, जनता के मुद्दों को साथ लेकर चलें, जनता के बीच जाएं, संघर्ष करें, कोई कारण नहीं है कि 2024 में एक पलटी मिलेगी और एक अच्छी सरकार जो जन सहयोगी कार्य करे, संविधान को माने, देश के सबसे गरीब और कमज़ोर वर्गों को मुख्यधारा में लाने के लिए काम करे, ऐसी सरकार हमें मिल सकती है। जिस तरह से एक के बाद एक जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको घेरा जा रहा है। 9 साल देश की जनता ने एक सरकार को भरपूर ताकत देकर देखा, बहुमत की सरकार है, वो इंडिया को रीइमेजिन कर रहे हैं। न्यू इंडिया का उन्होंने स्लोगन दिया है, जिस न्यू इंडिया में लोकतंत्र कम, भीड़ तंत्र ज़्यादा दिखता है। मॉब बनते हैं, कोई अनुसूचित जाति के व्यक्ति को, कहीं मुसलमान को, कहीं आदिवासी को घेर के मारा जाता है और अन्याय सहने के बाद भी पीड़ितों को न्याय नहीं मिल रहा। तो इसलिए ज़रूरी है कि एक डेमोक्रेटिक सरकार जो देश के संवैधानिक मूल्यों को मानती हो और उन्हीं को आगे बढ़ाने के लिए, देश को मजबूत करने के लिए कार्य करे। देश की रक्षा नीति को कमज़ोर किया गया, देश की अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है, देश में जो कमेरा वर्ग है, जो किसान वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, आज उनके जीवन में 2 जून की रोटी उनको मिलना, इज्जत और सम्मान मिलना, उनका भविष्य उज्जवल होना कितना दुश्वार उनके लिए हो चुका है। तो उन्हीं के लिए हम लोग काम करते आए हैं। आज एक समन्वय बनेगा, चर्चाएं होंगी और इससे रास्ता निकलेगा। मीटिंग ज़रूरी इसलिए है, देश को बचाना, लोगों को बचाना, पॉलिटिकल लीडर के साथ जिस तरह व्यवहार हो रहा है, और मैं ये कहता हूँ कि देश की 2/3 जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, 2/3 जनता खिलाफ है। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने के लिए सब एक हैं। सब लोग एक साथ इसलिए आए हैं क्योंकि देश के लोकतंत्र, देश के संविधान, देश की जो भाईचारा है, जो डाइवर्सिटी है इस देश की, उसको बचाने के लिए हम लोग सब लोग एकजुट हुए हैं। और जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं पर
दुरुपयोग कराया जा रहा है, जिस हिसाब से देश की संपत्तियों को बेचा जा रहा है, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे महंगाई हो, इन सारे जो असल मुद्दे हैं इन पर बात ना करके जो जहर की बातें जो हैं, जो नाकों से चलती हैं, उसकी बात की जा रही है। इसलिए हम सब लोग मजबूती के साथ देख सकते हैं। पाकिस्तान से सचिन के प्यार में सरहद पार करके हिंदुस्तान आई सीमा हैदर को लेकर नए नए इंकशाफ सामने आते जा रहे हैं। अब खबर है कि पूछताछ में सीमा ने बताया है कि सचिन से पहले भी उसने हिंदुस्तान में कुछ लोगों से कांटेक्ट किया था। जिन लोगों से सीमा हैदर ने राब्ता करने की कोशिश की थी, उनमें से ज्यादातर लोग दिल्ली एनसीआर के थे। ज़राए के मुताबिक यूपी एटीएस की कल की पूछताछ में हर सवाल के जवाब सीमा ने दिया। पूछताछ के दौरान उसके चेहरे पर जरा बराबर भी खौफ नहीं दिखाई दिया। यूपी एटीएस के ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी खातून सीमा हैदर बेहद तेज दिमाग की हैं। एटीएस का मानना है कि सीमा हैदर से कोई राज उगलवाना आसान नहीं है। ज़राए के मुताबिक पूछताछ के दौरान सीमा हैदर से इंग्लिश की कुछ लाइनें पढ़वाई गई, जिसे सीमा हैदर ने न सिर्फ पढ़ा बल्कि उसकी इंग्लिश काफी अच्छी भी दिखाई थी। आम आदमी पार्टी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर एथलीट मीराबाई चानू का एक मणिपुर में लोगों को बचाने की पीएम मोदी से अपील करता हुआ वीडियो शेयर किया है। साथ ही लिखा कि मोदी जी बीजेपी और दोस्तों के लिए सफर करना बंद करें और मणिपुर में तशद्दुद रोकिए। सभी को नमस्ते। मणिपुर में अभी चल रही लड़ाई 3 महीने होने वाला है, अभी तक शांति नहीं ला पा रही है। ये लड़ाई की वजह से काफ़ी प्लेयर्स को ट्रेनिंग नहीं कर पा रही है और स्टूडेंट को पढ़ाई में डिस्टर्ब हो रही है। कई लोगों की जान जा चुकी है और बहुत सारे घर जल चुके हैं। मणिपुर में मेरा घर है। फिलहाल मैं अभी यूएसए में हूँ। आने वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप और एशियन गेम्स के लिए तैयारी कर रही हूँ। मैं मणिपुर में नहीं हूँ, फिर भी सोचती हूँ, देखती हूँ कि कब ख़त्म होगी ये लड़ाई। मैं अपील करना चाहूँगी कि हमारी प्राइम मिनिस्टर जी और होम मिनिस्टर जी को जो लड़ाई चल रही है इसको जल्दी से जल्दी ठीक करे और मणिपुर की सभी प्रजा को बचा लीजिए और मणिपुर की पहले जैसे शांति जो है वो लाइए। धन्यवाद। बुलेटिन के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। इजरायली फोर्स का मस्जिद अक्सा पर छापा, 2 भाइयों को किया गया गिरफ्तार। इजरायली फौज की फायरिंग में एक खातून शदीद जख्मी, झड़पों का सिलसिला फिर हुआ शुरू। इसराइल में हालात अबतर, खाना जंगी का अंदेशा, सड़कों पर इजरायली शहरियों का एहतजाज जारी। नेतन्याहू की बिगड़ी हालत, अस्पताल में हुए भर्ती। करीब आए सऊदी अरब और तुर्की। तुर्क सदर एर्दोगान पहुंचे जिद्दा। कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात भी जाएंगे तैयब एर्दोगान। सऊदी अरब के जाजान और आसिर रीजन में मूसलाधार बारिश ज़्यादा इलाकों की जानिब रुख करने से लोगों को इंतजामिया ने किया मना। बेंगलुरु में जमा हुए अपोजिशन पार्टियों के लीडर, अपोजिशन के इत्तेहाद को बताया वक्त की अहम जरूरत। खरगे ने किया बड़ा दावा, कहा कांग्रेस को इख्तिदार या पीएम के ओहदे में नहीं है कोई दिलचस्पी। और पाकिस्तान से आई सीमा को लेकर नए इंकशाफात का सिलसिला जारी। सचिन से पहले भी कुछ और लोगों से किया था कांटेक्ट। एटीएस का है मानना, सीमा से कोई राज उगलवाना नहीं है आसान। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए बीबीएन चैनल। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं।
इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप BBN चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर BBN चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि BBN एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।